फ्रेंड्स, स्टडी विद वीके सक्सेस पॉइंट। तो हमने डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया हुआ था। आज हम यहाँ पर छोटा टॉपिक करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स जैसे मान लो कोई हमारे पास क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे 2 3 4 5, मुझे निकालना है इसका इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो इन्वर्स में क्या होता है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं 2/2 ऑर्डर का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर पेपर में आएगा ना, अगर कॉम्पिटिशन में मान लो अगर ए इनवर्स का सम आएगा तो 2/2 ऑर्डर में ही देगा वो, उसकी ये मान लो मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, क्योंकि 3/3 में हमारे पास क्या है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा यहाँ पे ये, तो इसलिए वो 2/2 में ही देगा यहाँ पे। तो ए इनवर्स होता है क्या, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें बस इसमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी है और इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल के वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हो, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। आपके लिए नई चीज़ क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाले कैसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। मतलब मुझे करना क्या है, जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करना है। तो जो ट्रांसपोज आएगा ना, वो मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले क्या है, मैं यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए निकालूंगा। यहाँ पे देखो क्या बच्चा, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए मेरे पास क्या है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ ना यहाँ पे, देखो जो मैट्रिक्स है मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के यहाँ पे। जैसे मान लो मुझे निकालना है इसका कोफैक्टर 2 का, मतलब क्या है, इसकी पोजीशन A11। तो मैंने बोला था कि जिसका भी कोफैक्टर निकालते हैं वो रो और वो कॉलम कैंसिल, जो बचेगा वो मेरे पास क्या है, वो वैल्यू है। तो A11 मतलब मैं कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे, कैपिटल लेटर से A11। ये मेरे पास क्या है, 5, क्योंकि मुझे निकालना है A11 का। तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बचता है मेरे पास, 5 बचता है। तो ये 5 आ गया यहाँ से। अब 5 मैं प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि कोफैक्टर निकालते टाइम कि अगर इन दोनों का सम, ये आई है ये जे, अगर इन दोनों का सम अगर इवन आता है तो जो भी आई मेरे पास, जो मतलब जो वैल्यू आएगी वही आएगी, मतलब वो सेम टू सेम लिखने हैं यहाँ पे। अगर मान लो इन दोनों का सम मेरे पास क्या है, ओड आता है, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, अगर ओड आए तो क्या है, मैं ना उसका साइन चेंज कर दूंगा। जैसे मान लो अगर यहाँ -5 होता तो मैं लिखता +5, अगर +5 है तो मैं लिखता -5। तो यहाँ पे मेरे पास A11 क्या है, 5 आया, तो मैं 5 को लिखूंगा एज इट इज़, बिकॉज यहाँ पे क्या है, दोनों का सम E1 के केस में जो वैल्यू आएगी वही लिखते हैं यहाँ पे। अब मुझे निकालना है A12 कोफैक्टर, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का कोफैक्टर क्या है, ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये इस रो में है और इस कॉलम में, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचता है 4 आ गया। प्लस का ले या माइनस का ले, इसको लेंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि 1 + 2 मैंने बोला था इन दोनों का सम अगर ओड आए तो साइन चेंज होगा, तो -4 ये आ गया -4। अब मैं निकालूंगा ये कोफैक्टर A21 मेरे पास क्या आएगा बच्चा, A21 में आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये रो ये कॉलम कैंसिल, 3 आएगा मेरे पास। तो मैंने ये 3 यहाँ पे लिख दिया इसको भी। अब इस 3 को मैं यहाँ लिखूंगा, फिर दोबारा से वही बात, क्योंकि दोनों क्या ओड है तो नेगेटिव में आएगा -3। लास्ट क्या मेरे पास, A22। अब A22 क्या मेरे पास, दोनों सम क्या A1 है। चलो पहले देखते हैं A22 क्या होता है बच्चा। यहाँ पे A22 यहाँ पे ये है, ये रो और एक कॉलम कैंसिल, तो 2 आ गया मेरे पास यहाँ पे 2। अब मैं 2 को प्लस कर लूँ या माइनस कर लूँ, मैं 2 को लूँगा यहाँ पे, किस चीज़ का, जो भी है वही, बिकॉज साइन चेंज किस में होगा, जिसमें सम ओड आए, 1 + 2 3, 2 + 1 3। इन दोनों का सम 2 है, इन दोनों का सम 4, इवन नंबर है, तो इसमें मैंने क्या साइन चेंज नहीं किया, खाली साइन चेंज यहाँ पे हुआ है। तो मेरे पास क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ ए आ चुके हैं। अब कोफैक्टर ऑफ ए आने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे ट्रांसपोज करना है इसका, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा मुझे निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे क्या, जो भी मेरे पास कोफैक्टर आए हैं एक मैट्रिक्स के, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दूँगा, तो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, देखो ट्रांसपोज का सिंबल होता है डैश, तो रो है वो कॉलम में 5 -4 -3 और ये 2, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। अब ये आने के बाद मेरे पास क्या है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। कई बार ना क्वेश्चन खाली इतना आता है कि कोई तुम्हें मैट्रिक्स दे देगा, या मान लो कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट आराम से निकाल देंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक भी क्वेश्चन आ सकता है। देन अगर मुझे निकालना है इनवर्स ए इनवर्स, तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर और नीचे इसका डिटर्मिनेंट, क्या बच्चा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर, नीचे क्या इसका डिटर्मिनेंट। अब मेरे पास मान लो यहाँ पे ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे, मेरे पास ये मैट्रिक्स ए था, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ए था, अगर मैं निकालूँ इसका डिटर्मिनेंट ए, क्या वैल्यू आएगी, मैंने बोला था कि इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई गिराते हैं तो वो होता है डिटर्मिनेंट। 2 × 5 = 10, 4 × 3 = 12 -12।
तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आया -2, तो ये आया डिटर्मिनेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, और एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास ऊपर आया हुआ है ये ऊपर, तो 5 -3 -4 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे -2 की हर एक के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 5/-2, तो -5/2, ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये अगर इसके नीचे आएगा तो -4/-2, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2/-2। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, मेरे पास कुछ ये आ गया अभी। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे -5/2 -3/2, देन मेरे पास यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, सिंपल 2 आएगा, यहाँ से सिंपल -1 आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से ए इनवर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ से, ए इनवर्स की वैल्यू आ। तो अभी जैसे मैंने अब बताया ना ए इनवर्स निकालना, तो हमारे इसमें हमारे पास किस चीज़ का यूज हुआ यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। बट आपको ना 3/3 का, चलो ए इनवर्स तो नहीं आएगा, ए इनवर्स तो चलो मान लो भी 3/3 में नहीं आई, लेकिन आपको ना उसका डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। हमें 3/3 में कैसे निकालते हैं, मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास कोई ये है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास मान लो ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 1 1 2 3 2, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको वैसे लास्ट टाइम बताया था जो पिछली वीडियो में, उसमें देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालना है, मैं तो क्या करूँगा यहाँ पे, मैं ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें देखो क्या है, मैं आपको ना इसको 2 वे से दिखाऊंगा निकाल के यहाँ पे। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकालूँ, फर्स्ट रो के अलोंग R1, तो इसमें क्या है, मेरे पास जिस भी रो के अलोंग निकालेंगे, मुझे निकालना फर्स्ट रो के अलोंग, तो मैं ये एलिमेंट पे ले लूँगा बाहर। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करो, क्या बचता है 1 1 3 2, मेरे पास है 1 1 3 2। ऐसे फिर मेरे पास क्या है, 3 को मैं बाहर लूँगा R1 की। अब दोबारा फिर वही, ये 3 किस में, इस रो में और इस कॉलम में, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 5 2 1 2 बचता है मेरे पास भी, क्या 5 2 1 2, यहाँ पे ये आ गया। फिर क्या है मेरे पास 4 + 4, अब मेरे पास क्या है 4 बार है यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल, मतलब ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 5 1 2 3 5 1 2 3, यहाँ पे ये आ गया। मैं सोल्व करता हूँ थोड़ा इसको, यहाँ पे 2 इसकी मल्टीप्लाई ये, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई माइनस, मतलब 2 - 3। ऐसे ही यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई माइनस, 5 2 10 - 2, देन इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई माइनस 15 - 2, यहाँ पे ये आ गया। तो 2 - 3 -1 -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 10 - 2 8 मल्टीप्लाई 3 24, 15 - 2 13 13 मल्टीप्लाई 4 52, तो 52 - 2 50, और 50 से 24 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 26 तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 26 आंसर। तो भी मैं ना इसको तुम किसी रो किसी कॉलम के अलोंग निकाल लो, बट ये साइन है प्लस माइनस, इनका ध्यान रखना। देखो मैं आपको ना इसको एक बार दोबारा निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ इसको C2 अलोंग C2, मतलब कि मैं निकालता हूँ सेकंड कॉलम के अलोंग, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा सेकंड कॉलम के अलोंग। तो सेकंड कॉलम में क्या फर्स्ट एलिमेंट 3 है मेरे पास, तो इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। साइन किस चीज़ का, माइनस का, तो अगेन -3 मेरे पास क्या है, बाहर आ गया यहाँ से -3। अब ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या है 5 2 1 2 बचता है मेरे पास, 5 2 1 2, ये आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड कॉलम का 1 है, साइन किस चीज़ का, प्लस का, तो +1। ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो 2 4 2 2 2 4 2 2, ये आएगा मेरे पास। फिर क्या है मेरे पास नेक्स्ट, इस कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, और माइनस का है यहाँ पे 3 माइनस का, तो -3। दोबारा से मेरे पास क्या है, ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो 2 5 4 1, क्या आया 2 5 4 1, मेरे पास ये आ गया बच्चा। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, -3 5 2 10 एंड -2 +1 2 2 4 -8 -3 2 -20 2 -20, यहाँ पे ये आ गया। तो 10 - 2 8 8 मल्टीप्लाई 3 -24 4 - 8 -4 -4 2 - 20 -18 2 - 20 -18 मल्टीप्लाई 3 +54,
अगर मैं +54 से 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से, अगर +54 से मैं 24 सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से बच्चा। तो भी इसमें हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पे 24 - 4 कितना आया -28, और -28 +54 तो क्या आएगा 26। तो अगेन वही आंसर। तो मतलब ये है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग निकाल लो तो हमारा आंसर क्या पाएगा यहाँ पे, सेम पाएगा हमारे पास। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास ये आया हुआ है हमारे पास हरियाणा कलर में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन में क्या हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये सिंपल दिया हुआ है डिटरमिनेंट का, इफ़ x 3 7 2x2 देन 7 6x ये है मेरे पास। अगर इसका एक रूट क्या होता है, हमारा मूल होता है। अभी अगर हम हिंदी की बात करें, x की वैल्यू अगर -9 है, फाइंड द अदर टू रूट्स। तो हमारे अदर टू रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, अदर टू रूट्स हमारे पास क्या होंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले ना इस चीज़ को, जैसे हमने 3/3 का सोल्व किया ना, इसी वजह से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग अगर हम उसको ऐसे मतलब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि एक इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ से भी। सोल्व करते टाइम हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी यहाँ पे। देखो रूट में अदर टू रूट निकालना है तो हम ना इसको ना इक्वल टू 0 मान के यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमने ऊपर किया अभी यहाँ पे 3/3 का, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी x3 - 67x + 126 = 0। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसको ना हम ऑप्शन से कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास x की वैल्यू जो दी हुई है अदर टू रूट्स -2, 7। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है -2, -7। सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 7, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे क्या 2, -7। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इन सब को ना 1 बाई 1 यहाँ पे पुट करेंगे इस x की जगह, जिसमें वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा हमारे पास, वही क्या आंसर। तो इसमें हमने 1 बाई 1 पुट किया तो 2 और 7, जैसे मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, वो ये मतलब ये पुट जाता हूँ करके सी ऑप्शन, मैंने 2 पुट किया यहाँ पे x की वैल्यू 2³ 67 × 2 + 126। मान लो लेफ्ट हैंड साइड निकालनी मैंने भी यहाँ पे, तो वो क्या होता है 8, 67 × 2 2 7 14 2 6 12 एंड 1 13 134 + 126। तो 126 + 8 134 प्लस का है ये माइनस का, तो क्या है 0, राइट हैंड साइड आ गई यहाँ पे। अगर ऐसे मैं 7 पुट करूँ तब तो मेरे पास क्या आंसर सेम आएगा। तो ये ऑप्शन पुट करने के बाद क्या मेरे पास ये वेरीफाई हो रहा है, तो हमारे पास मतलब क्या यहाँ पे ऑप्शन और आंसर यहाँ पे ये है। अगर हम वैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको भी एक्सपेंड करके यहाँ पे रूट्स निकालेंगे तो हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पे। वैसे बेसिक वही है मेरे पास, जैसे रूट दिया हुआ ना -9, तो x + 9 से पहले डिवाइड करेंगे इसको, फिर हमारे पास एक आएगी क्वोशंट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन उसके रूट्स निकाल लेंगे, तो वो लंबा हो जाएगा यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आज हम इतना ही करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिल सके। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे एक तो इसकी जितने डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो डालूंगा यहाँ पे, प्लस एक बेसिक साइंस के डालते हैं कोई ना कोई क्लास, या तो बायो की या फिजिक्स या केमिस्ट्री से। ओके, थैंक यू आज के लिए।